गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का 4th यूनिट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये पढ़ रहे हैं इस 4th यूनिट में। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें हमने पढ़ा कि अगर किसी रजिस्टर के अक्रॉस अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर दूं या किसी रजिस्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, किसी रजिस्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस रजिस्टर के अक्रॉस हीट जनरेट होंगी, उसके अक्रॉस हीट प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, क्या देखा हमने कि एक रजिस्टर है, अगर उस रजिस्टर के अक्रॉस मैं कोई अपना बैटरी या सेल या बैटरी कनेक्ट कर दूं और उसको ऑन कर दूं तो उस रजिस्टर से करंट फ्लो होगा। करंट इस रजिस्टर से फ्लो हो रहा है तो उस समय क्या होता है, इस रजिस्टर के अक्रॉस हीट जनरेट होती है। इसी कंसेप्ट का यूज करके कुछ हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन हमने इस कंसेप्ट से बनाए कि किसी रजिस्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ये पढ़ा हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि कोई एक मेटल वायर लेते हैं, कॉपर की वायर, सपोज एक कॉपर की, मैंने एक कॉपर की वायर लिया, ठीक है, ये एक मेरी कंसीडर, इमेजिन कि ये मेरी एक मेटल की वायर है, ठीक है, कॉपर मेटल की एक वायर है और इस वायर के अक्रॉस मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, ठीक है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक हमारी कॉपर की या कोई भी एक मेटल की एक वायर ली और उस वायर के पास में मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल और ये एक कोई मेटल वायर, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, ठीक है। एक कॉपर वायर लिया, उस कॉपर वायर के पास मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। अब क्या करता हूं, इस कॉपर वायर को मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं। इस कॉपर वायर को क्या करता हूं, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं, ठीक है। इस कॉपर वायर को क्या करेंगे, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का निगेटिव टर्मिनल। एक मेटल वायर ली, कॉपर की वायर ली और उस कॉपर की वायर के पास में मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी और उस मेटल वायर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट किया। अगर मैं सेल या बैटरी को स्विच ऑन करता हूं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर मैं सेल या बैटरी को ऑन कर दूं तो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उससे यहां से करंट फ्लो होगा। करंट इस मेटल वायर से भी फ्लो होगा। करंट क्या होगा, इस मेटल वायर से भी फ्लो होगा। जब करंट इस मेटल वायर से फ्लो होता है, जब करंट इस मेटल वायर से फ्लो होता है तब क्या होगा बेटा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी टर्न हो जाएंगी, थोड़ी सी ऐसी मैग्नेटिक नीडल है तो थोड़ी सी से टर्न हो जाएंगी। जादू हो गया। वायर के पास, ये मेटल वायर के पास एक नीडल रखी थी, जब इस मेटल वायर से करंट फ्लो हुआ, करंट यहां नीडल में तो गया नहीं, करंट तो सीधा सीधा अपना मेटल वायर से निकल गया। ये करंट आया इधर से, मेटल वायर से सीधा सीधा निकल गया। बट जब इस मेटल वायर से करंट पास हो रहा था तो उसके पास रखा जो मैग्नेटिक नीडल है वो थोड़ा सा टर्न हो गया, थोड़ा सा टर्न हो गया। जादू हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं, सेम यही चीज करता हूं। एक मेटल वायर लेता, मेटल वायर के पास मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक नीडल रख देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल रखा और मैं क्या करता हूं, इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूं। पोलैरिटी चेंज करता हूं मतलब इसके जो सेल बैटरी था, इसका ये ए टर्मिनल, ये सपोज ए और बी नाम दे दिया, तो ए सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट किया था और जो बी वाला पार्ट था वो सेल के निगेटिव वाली को कनेक्ट किया था। अब मैं उल्टा करता हूं, ये ए पार्ट, ये मेटल वायर का ए और बी एंड,
तो ए एंड करता हूं मैं निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के और बी कनेक्ट करता हूं पॉजिटिव इससे, ठीक है। सो अब इस समय क्या होगा, फिर से जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और जो करंट है वो पॉजिटिव से, करंट आपने पढ़ा है करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा। सो जैसे ही करंट इस मेटल वायर से फ्लो होगा, जैसे ही करंट इस मेटल वायर से फ्लो होगा, ये जो निडल है इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगी। पहले इधर हो रही थी, अब वो थोड़ा सा इस साइड में रोटेट हो जाएंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट समझ गया, एकदम इजी एक्सपेरिमेंट है। एक मेटल वायर है जिसको मैंने सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी और उस मेटल वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। सो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगा, सो इस मेटल वायर से भी करंट जाएगा। सो जब करंट इस मेटल वायर से जा रहा है तो उसके पास रखा नीडल क्या हो जाएगा, टर्न होगा सर्टेन एंगल से, थोड़ा सा घूम जाएगा, बिना उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। और अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं तो फिर वो एक अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा, ठीक है। समझ गया एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से वो मैग्नेटिक नीडल टर्न हो रहा है, कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा, जादू हो रहा है, यहां पे मैग्नेटिक नीडल टर्न हो रहा है। सो यही हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी कंडक्टर से, किसी मेटल वायर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस कोई एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से वो नीडल क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। किसी कंडक्टर से, किसी मेटल वायर से अगर करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो जो निडल है वो टर्न होंगी। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हो जाएगा। जैसे ही इस मेटल वायर से विद्युत धारा, हमारा करंट फ्लो होगा, मराठी में बोल रहा हूं, करंट को विद्युत धारा और मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ही इस कंडक्टर या मेटल वायर से करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये नीडल थोड़ा थोड़ा कुछ एंगल टर्न हो रहा है। नीडल क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, उसके अक्रॉस में कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहां पे, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिखता हूं कि इफ current flowing through metal wire, if current is flowing through metal wire, magnetic needle turn certain angle, उस मेटल वायर के पास रखी मैग्नेटिक नीडल सर्टेन एंगल से टर्न होंगी। किसी मेटल वायर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके पास रखी जो नीडल है वो सर्टेन एंगल से टर्न होंगी, ठीक है। तो इस पे से हम बोलेंगे कि if current flowing through conductor, if current is flowing through conductor, उस मेटल वायर को ही अब मैं क्या बोलता हूं, कंडक्टर। तो इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो किसी बच्चे की नजर जा रही होंगी मेरे कंडक्टर पे, ये वायर दिख रहा है सभी को मेरे माइक का,
अब ये जो वायर है ये भी देखो किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट है, ये एक सेल या बैटरी से वायर कनेक्ट है और ये ऑन है। ऑन है मतलब यहां से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सो इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से इस वायर के अक्रॉस भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस वायर के अक्रॉस भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। पर पता तो नहीं चल रहा, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। तो ये जो मेरी माइक ये जो कैमरा दिख रहा है इसमें जो ये वायर है, ये जो कंडक्टर है, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट बहुत कम है जिसकी वजह से इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, अब इमेजिन सोचो वो रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन के ऊपर जो वायर देखा है सभी ने, उस वायर से इतना ज्यादा करंट फ्लो होता है कि उसके आसपास कुछ एक आसपास 3 या 4 फुट पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो अपनी तरफ खींच लेता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो जितना ज्यादा करंट रहेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये वायर छोटा सा करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एकदम निग्लिजिबल है। रेलवे स्टेशन, रेलवे वाला जो वायर है बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, खींच ही लेगा सीधा। ठीक है, सो एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इफ current flowing through conductor increases, if current flowing through conductor increases, then intensity of magnetic field increases. Then intensity of magnetic field increases. जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी, उसका प्रभाव उतना ज्यादा रहेगा। इस वायर से बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। बट किसी कंडक्टर से अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट। एक नेक्स्ट पॉइंट ये बोलेंगे कि सपोज ये देख लो, हमारे एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। अब इस एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेटिक नीडल को अगर मैं इस मेटल वायर के दूर लेके जाऊंगा, सपोज कुछ डिस्टेंस पे अगर मैंने इसको लेके गया, उसके बाद उसमें से इस मेटल वायर से करंट फ्लो हुआ, नीडल अपनी जगह पिच रहेगा, नीडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करंट जा रहा है उसका। सो ये डिपेंड करता है कि वो उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना हम मेटल वायर से दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। इस मेटल वायर से जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इससे मैं जितना दूर जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। इस मेटल वायर से जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उससे हम जितना दूर जाएंगे, जितना उससे दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ये एक पॉइंट याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज डिस्टेंस फ्रॉम metal wire increases. सो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से कुछ कंसेप्ट हमारे समझ में आ गए हैं कि किसी मेटल वायर से अगर करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पे डिपेंड कर रही है कि डिस्टेंस पे। इस मेटल वायर से आप जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी, और जितना इस मेटल वायर के क्लोज आओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। सो इतने पॉइंट आपको इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए याद रखने हैं।
और इसी कंसेप्ट के आधार पे हम आगे कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने कि किसी रजिस्टर से करंट पास होता है तो उसके आसपास हीट जनरेट होती है, और इस कंसेप्ट के आधार पे हमने कुछ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए, कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस कंसेप्ट के बेस पे हम कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सो किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वायर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बट इज डिपेंड अपॉन करंट। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। और एक सेकंड पॉइंट कि इस कंडक्टर से हम जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होंगी, कम होती जाएंगी। जितना क्लोज आते रहेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती रहेंगी। क्लियर है? रीड कर लो इसके पॉइंट। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्लियर हो गया कि किसी कंडक्टर से, किसी मेटल वायर से क्या हो रहा है। अगर मैं इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किसी सेल या बैटरी से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो इससे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से इसके अक्रॉस क्या होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसके अक्रॉस क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन तो हमको पता है, करंट की डायरेक्शन तो पता है, बट उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ये कैसे पता करें। तो ये पता करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएगा ये हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये बताएगा हमें राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ये राइट हैंड थंब रूल ये बोल रहा है कि इमेजिन ये कंडक्टर आपके राइट हैंड में है, ठीक है। इमेजिन कि वो कंडक्टर आपके राइट हैंड में है। इमेजिन करने बोला, उस कंडक्टर को पकड़ने नहीं बोला। अगर उस कंडक्टर को पकड़ लेंगे तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, फिर वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारे बॉडी से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इमेजिन करो कि ये कंडक्टर आपके राइट हैंड में है, ये कंडक्टर आपके राइट हैंड में है, और जिसमें थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, सिंपल। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है। करंट की जो डायरेक्शन है वो हम आसानी से पता कर सकते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। सो आपको इमेजिन करना है कि वो कंडक्टर आपके राइट हैंड में है, जिसमें थंब जो है, थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए। थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन अवर टर्न फिंगर, ये जो अपने टर्न फिंगर है, बाकी फिंगर टर्न फिंगर, दिस टर्न फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टर्न फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिन करो कंडक्टर हमारे राइट हैंड में है, राइट हैंड में होने के बाद ये जो थंब है करंट की डायरेक्शन बता रहा है। करंट की डायरेक्शन हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये जो थंब है अगर करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो टर्न फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टर्न फिंगर है ये फिंगर बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये बताएगा हमें ये राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल के हिसाब से उस कंडक्टर को हमको इमेजिन करना है कि वो हमारे राइट वाले हैंड में है, जिसमें थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट।
थंब जो है वो डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस कर्व फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टर्न फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पे लिखता हूं मैं राइट हैंड थंब रूल। जस्ट इमेजिन करना है कि कंडक्टर हमारे राइट हैंड में है। इफ थंब डिनोट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, thumb denote direction of electric current, then turn fingers denote डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस राइट हैंड थंब रूल। अगर थंब जो है अगर करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो मेरे टर्न फिंगर हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, टर्न फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। इस केस में देख लो, ये मेरा कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर को मैंने मेरे राइट हैंड में पकड़ा हूं और करंट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है और टर्न फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेंगी। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। रीड कर लो इसको, राइट हैंड थंब रूल। सो अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हमारा एक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। इस मेटेलिक कंडक्टर की सपोज लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी है? L। ठीक है, अब अगर मैं इसको किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करता हूं, तो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा, अब हमने देखा कि किसी कंडक्टर से, किसी मेटेलिक वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस क्या होती है? मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसके अक्रॉस क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं B बोलता हूं। ठीक है, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, अगर किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो उसमें से करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं कंसीडर करता हूं, वो मैग्नेटिक फील्ड B इतनी है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B इतनी। अब क्या करता हूं, इस कंडक्टर को मैं इस कंडक्टर की लूप बना लेता हूं। इस कंडक्टर का क्या कर लेता हूं? लूप बना लेता हूं। लूप मतलब लेंथ तो उतनी कांस्टेंट ही रखेंगे, इसको ऐसे गोल गोल इसके लूप बना लेंगे। सेम लेंथ उतनी है बट उसको मैंने कैसा बना लिया? इन द फॉर्म ऑफ लूप। वो जो स्ट्रेट कंडक्टर था उसको गोल गोल करके ऐसी मैंने एक लूप बना ली। ठीक है, सो लूप बनाने के बाद अब अगर मैं इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं, इस लूप को मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से इसके अक्रॉस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। बट स्ट्रेट कंडक्टर से लूप वाले कंडक्टर में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होंगी। इसकी इंटेंसिटी क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इससे ग्रेटर होंगी। ठीक है, सो यहां पे सपोज कितने n लूप है? कितने n लूप किए मैंने? n लूप मतलब इसके n बार इसको सर्कल बनाया, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो होंगी n टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल लूप। अगर एक ही लूप बना दूं तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड B है, तो अगर नंबर ऑफ n लूप बना दूं तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी? n टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सिंगल लूप। सो स्ट्रेट कंडक्टर से की बजाय अगर उस कंडक्टर को अगर हम गोल गोल उसके अगर लूप बना ले तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मिलती है।
जितने ज्यादा गोल बनाएंगे उतने टाइम उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएंगी, ठीक है। जितने टाइम उसको गोल करेंगे, n टाइम गोल किया तो n टाइम उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएंगी। क्लियर, ये एक पॉइंट याद रखना है। सपोज ये कंडक्टर L था, उस समय उसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप के समय उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, B। अगर मैं उस कंडक्टर के n लूप बना लूं, कितने लूप बना लूं, n लूप, तो उस समय उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएंगी, और चेंज होने के बाद वो कितनी होंगी, n टाइम्स, प्रीवियस जितनी थी उसका n टाइम्स हो जाएगा। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो अब इतना क्लियर हो गया कि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। बट अगर उसी कंडक्टर को मैं थोड़ा सा लूप में बना लूं, लूप गोल गोल अगर उसको लूप बना लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ सक रही है। पहले मैग्नेटिक फील्ड का एक मैंने पॉइंट बताया कि करंट अगर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, बट बिना करंट बढ़ाए अगर उस कंडक्टर को अगर हम लूप में कन्वर्ट करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना करंट को चेंज किए करंट उतना ही फ्लो हो रहा है, बट वो स्ट्रेट कंडक्टर न लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रेट कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, लूप बना दे रहे हैं। उस स्ट्रेट कंडक्टर की बजाय लूप बना दे रहे हैं, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। सो इसी कंसेप्ट के आधार पे बनाई गई सोलेनॉइड कॉइल। सोलेनाइड कॉइल, ठीक है, सोलेनाइड कॉइल। सो सोलेनाइड कॉइल क्या होता है, एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन सोलेनाइड कॉइल। तो देखते हैं सोलेनाइड कॉइल क्या होती है। किसी कॉपर वायर को जिसका रेजिस्टिव कोटिंग किया गया है, ऐसे कॉपर वायर को मैंने वाउंड किया इन द चेन ऑफ लूप, उसी को ही हम सोलेनाइड बोलेंगे। किसी कॉपर वायर को, किसी पहले के सिंपल सा एक कॉपर वायर था, ठीक है, ये कॉपर वायर को क्या किया, जिसको रेजिस्टिव कोटिंग की गई है, उस कॉपर वायर पे एक रेजिस्टिव कोटिंग की गई है, तो कॉपर वायर विथ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन द शेप ऑफ चेन ऑफ रूल, ठीक है। इस कॉपर वायर को मैं क्या करता हूं, इस कॉपर वायर को मैं वाउंड करता हूं in the chain of loop, in the chain of loop, then it is called as solenoid, then it is called as solenoid। सोलिनाइड मतलब सिंपल एक कॉपर का वायर है जिसको रेजिस्टिव कोटिंग की गई है, और उस कॉपर वायर को मैं क्या कर रहा हूं, वाउंड कर रहा हूं इन द चेन ऑफ लूप। उस कॉपर वायर को मैं क्या कर रहा हूं, वाउंड कर रहा हूं इन द चेन ऑफ लूप, इसी को ही सोलिनाइड बोलेंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जितने ज्यादा लूप बनाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। पहले तो हमको ये पता था कि जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगी, बट बाद में एक्सपेरिमेंट में ऐसा पता चला, वो तो ठीक है करंट पे तो डिपेंड ही कर रहा है, बट अगर उस कंडक्टर को, उस वायर के अगर हम लूप बना दे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो इसीलिए फिर बनाई गई सोलेनाइड कॉइल, मतलब एक सिंपल कॉपर का वायर। सोलेनाइड कॉइल मतलब एक सिंपल कॉपर का वायर जिसको रेजिस्टिव कोटिंग की गई है, उस कॉपर वायर को वाउंड किया इन द चेन ऑफ लूप, वाउंड किया इन द चेन ऑफ लूप, इसी को ही सोलेनाइड बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, कॉपर वायर विथ रेजिस्टिव कोटिंग, कॉपर वायर विथ resistive, copper wire with resistive coating, copper wire with resistive coating is wound in the chain of loop, in the chain of loop, this is called as solenoid coil, this is called as solenoid coil, इसी को ही हम solenoid coil बोलेंगे। किसी कॉपर वायर जिसको रेजिस्टिव कोटिंग की गई है, किसी कॉपर वायर को जिसको रेजिस्टिव कोटिंग की गई है, उस कॉपर वायर के क्या करेंगे हम, लूप बना लेंगे, चेन ऑफ लूप बना लेंगे, ठीक है, इसी को ही हम सोलेनाइड बोलेंगे। पहला पॉइंट। अब सोलेनाइड क्या हो गया, तो सिंपल हमारे दिमाग में क्लियर कि वो एक कॉपर वायर जिसको गोल गोल करके उसकी क्या कॉइल जैसी बनाई गई है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि अगर इस
सोलिनाइड कॉइल के जो दो एंड है उसको मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं, उसको मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं। किसी सेल या बैटरी से अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं, उसको अगर किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सो करंट फ्लो होगा, इस कॉइल से भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब इस कॉइल से, इस सोलिनॉइड से करंट फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसके अक्रॉस क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। इसके अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। सो इसके अक्रॉस ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से इसके अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सोलिनॉइड कॉइल को अगर मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो उसके अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, किसी सोलिनॉइड कॉइल को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से उसके अक्रॉस क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, सो अब यहां पे देखो नेक्स्ट, इफ सोलिनॉइड is connected to cell or battery, is connected to cell or battery, then current is flowing. If solenoid is connected to coil, then current is flowing. Current is flowing through solenoid. ठीक है, and it produce magnetic field. It produce magnetic field as shown in this figure. सोलिनॉइड कॉइल एक सिंपल कॉपर का वायर जिसको रेजिस्टिव कोटिंग की गई है, उसको हमने चेन ऑफ लूप में बना दिया, वो बन गया हमारा सोलिनॉइड कॉइल। इस सोलिनॉइड कॉइल को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इससे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देखें तो ये प्रॉपर्टी सिंपल, आपने बार मैग्नेट देखा है, वो लोहा चुम्बक बचपन में खेलते थे, सिंपल वो बार मैग्नेट जिसका एक एंड होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसके अक्रॉस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक लाइंस होती है। ठीक है, इस मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, तो ये अपने बार मैग्नेट पढ़ा है, ये क्या है, बार मैग्नेट। सो इस सोलिनॉइड कॉइल की जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज इस बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। उस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एज इट इज वही प्रॉपर्टी हमको इस सोलिनॉइड कॉइल में मिल रही है। जो प्रॉपर्टी इस बार मैग्नेट की थी, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी इस बार मैग्नेट की थी, वही प्रॉपर्टी आपको किस में मिल रही है, इस सोलिनॉइड कॉइल में मिल रही है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू properties of magnetic field of solenoid. Solenoid is similar to property of magnetic field of bar magnet. बार मैग्नेट देखा है ना, सिंपल वो लोहा चुम्बक हमारा, उसका एक एंड नॉर्थ पोल, दूसरा एंड साउथ पोल, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है। कोई भी लोहे की चीज लेके जाओ उसको चिपक जाएगा। ठीक है, सो सेम ये जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी सोलिनॉइड कॉइल की बन गई।
property of magnetic field of solenoid coil, property of magnetic field of solenoid coil is similar to property of मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट. दोनों की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड की सेम हो गई. मतलब एक सिंपल कॉपर की वायर को भी हम चुंबक बना सकते, बार मैग्नेट बना सकते हैं. इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से किसी सिंपल मेटल वायर को हम चुंबक बना सकते, किसी सिंपल मेटल वायर को हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट बना दे रहे हैं. क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स वन एंड एक्ट एज ए नॉर्थ पोल. इट्स वन एंड एक्ट एज ए नॉर्थ पोल. इट्स वन एंड एक्ट एज ए नॉर्थ पोल एंड अदर एंड एक्ट एज ए साउथ पोल. Its one end act as a north pole and other end act as a south pole. इसका एक सोलेनोइड कॉइल का एक एंड नॉर्थ पोल कंसीडर होगा और एक एंड साउथ पोल कंसीडर होगा, और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी जैसी. क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको यहां पे दिख ही रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलेनोइड कॉइल के अंदर यूनिफॉर्म है. मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म विद इन द सोलेनोइड. इस सोलेनोइड कॉइल के अंदर आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड. ठीक है, ये याद रखना है कि इस सोलेनोइड कॉइल के अंदर देख लो आपको एक यूनिफॉर्म, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया एक्सप्लेन सोलेनोइड, तो सबसे पहला पॉइंट उसकी डेफिनेशन. सोलेनोइड कॉइल होती क्या है? तो सोलेनोइड कॉइल कुछ नहीं, एक सिंपल कॉपर का वायर है जिसकी रेजिस्टिव कोटिंग की गई है. एक सिंपल कॉपर का वायर जिसकी रेजिस्टिव कोटिंग की गई है और उसको वाउंड किया इन द फॉर्म ऑफ चेन ऑफ लूप. उसको वाउंड किया इन द चेन ऑफ लूप. इसी को ही सोलेनोइड कॉइल बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अगर इस कॉइल को मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इससे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से इसके अक्रॉस क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी. सेकंड पॉइंट, अगर इस सोलेनोइड को मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इसमें से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसकी थोड़ी अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर दिख रही है. बार मैग्नेट छोटा वाला चुंबक, ठीक है, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और इस सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है दोनों सेम है. मतलब किसी कॉपर वायर का हमने चुंबक बना दिया. ठीक है. Its one end act as a north pole and other end, its one end act as a north pole, other end act as a south pole. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये मिल रही है कि सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. क्लियर है बेटा? सो अब आस्ट इफ ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. अच्छा, डाउन. सो बेटा चैट बॉक्स ऑन है, अगर इससे रिलेटेड किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लो. इसको चेंज करना है तो अपने को. अच्छा ठीक. सो बेटा चैट बॉक्स ऑन है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप. सोलेनोइड आपके सामने है और किसी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो पूछो.
दिख रहा है वेबसाइट? बेटा रेजिस्टिव कोटिंग के लिए एक सिंपल बताओ, एक मटेरियल होता है वो कॉपर की वायर के ऊपर हम लगा लेंगे, जैसे कि वो तुमने वो हीटर देखा होगा आपके, ठीक है। सो एक रेजिस्टिव कोटिंग या वो कॉइल होती है ना, एक कॉइल जो मोटर रोटर में कॉइल होती है, उस पे देखो एक मटेरियल हम लगा देंगे उस पे। रेजिस्टिव कोटिंग के सेकंड एन एम्प्लॉय कुड बी, मेरी आवाज रिटर्न हीटर देखा हूं आपके, ठीक है। ठीक है बेटा, सो उस कॉपर वायर के ऊपर कोई एक रेजिस्टिव मटेरियल लगा दिया जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिव मटेरियल वो कुछ आपको इस पे मैं ये कर दूंगा अपना, एक रेजिस्टिव मटेरियल की वजह से क्या होगा कि उसके अक्रॉस जो दूसरे इफेक्ट है वो अफेक्ट नहीं करेंगे। किसी ने एक ने किया कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ देखो जितना हम इससे दूर जाएंगे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएंगी, बट यहाँ पे एक कांस्टेंट मिल रही है, इसके बीच में कहीं भी अपना एकदम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल नहीं समझा? राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है बेटा, वो हमको किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये हमें राइट हैंड थंब रूल बताता है। राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि जस्ट इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, उस कंडक्टर को आपके राइट हैंड में है और जिसमें जो थंब है वो आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता रहा है। करंट की डायरेक्शन हम आसानी से भी देख सकते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो टर्न फिंगर है, वो टर्न फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। ये जो मेरे टर्न वाले फिंगर है ना, पकड़ने के बाद ये जो बाकी फिंगर है, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे और थंब करंट की डायरेक्शन बताएंगा। क्लियर? सर सोलिनाइड का टॉपिक नहीं समझा? सोलिनाइड मतलब कुछ नहीं बेटा, एक कॉपर का वायर है, फिर से मैं इसके पॉइंट क्लियर कर देता हूं। एक सिंपल कॉपर का वायर जिसको एक रेजिस्टिव कोटिंग की गई है। रेजिस्टिव कोटिंग मतलब बाहर वाले इफेक्ट हो ना, इसलिए एक रेजिस्टिव मटेरियल उस पे लगा दिया। अब इस कॉपर के वायर को गोल 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 लूप के फॉर्म में बना दिया ऐसे, ठीक है। क्या किया उसको, सिंपल ऐसा स्ट्रेट वायर था तो स्ट्रेट वायर को, कॉपर वायर को क्या किया, ऐसे राउंड 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 ऐसे लूप ऑफ चेन बना लिया, बन गया हमारा सोलिनाइड, ठीक है। अब सोलिनाइड को अगर मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो उसमें से करंट फ्लो होगा, और किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। ऐसे ही सोलिनाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर उसको तुमने गोल गोल राउंड ही क्यों किया, उसको स्ट्रेट क्यों नहीं रखा? तो वो प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी कि अगर हम उसको गोल राउंड में उसको लूप बना लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो इसीलिए उस कंडक्टर को क्या किया, लूप के फॉर्म में बना लिया, तो सोलिनाइड कॉइल बन गई। और इस सोलिनाइड कॉइल को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दूं तो उससे करंट फ्लो होगा और करंट से उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट के फील्ड से एकदम सिमिलर मैच हो रही है। इसका एक एंड नॉर्थ हुआ और एक एंड साउथ पोल हुआ, ठीक है।
और इसमें जो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो देखो सारे पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको वहां पे मिल रही है। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। अभी तो नेक्स्ट आपका भी मैथ्स का क्लास होगा और कोई डिफिकल्टी हो तो आप स्टूडेंट केयर पे भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।